बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के दौर में एक गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई किसी न किसी टेंशन में मुब्तला है और उसकी एक बड़ी वजह है जिसका हल भी हम में से हर एक के पास है। आपने इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना है और लाइक भी कर देना है और किसी न किसी के साथ शेयर भी कर देना है ताकि उसका भी फ़ायदा हो। दुखों और सुखों के ऊपर रिसर्च को सादा तरीन अंदाज में समझाऊंगा कि कैसे हम खुद अपनी ज़िंदगी में दुख लाते हैं और एक राज और एक गुर जिसे समझकर हम सुखी और खुश रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं, चाहे हम जिस हाल में भी हों। इस बारे में सफदर साहर साहब भी अपनी वीडियोज़ में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। ज़रा समझो, इस बात पे ज़रा गौर करो कि हम सुख को चीज़ों से मशरूत कर लेते हैं। इम्तिहान हो जाएं तो सुकून से रहेंगे, जॉब मिल जाए तो खुशी होगी, गाड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम सुख को चीज़ों से जोड़ लेते हैं, खुशी को चीज़ों से जोड़ लेते हैं, लोगों से जोड़ लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मशरूत कर लेते हैं। कभी हम दुख को मशरूत करते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे, क्या आपने कभी दुख को मशरूत किया है? क्या आपने कभी कहा है कि मैं इम्तिहान होने तक दुखी नहीं रहूँगा, नौकरी या गाड़ी मिलने तक, शादी होने तक कभी भी दुखी नहीं रहूँगा? हम ऐसा करते ही नहीं हैं, हमें ऐसा करने का बताया ही नहीं गया कभी। सब हमें यही बताते हैं कि इम्तिहान पास कर लो, ये हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, खुशी होगी, कामयाबी मिलेगी। ज़रा गौर करो, एक बच्चा जो खिलौनों से खुश हो जाता है, खेल कर खुश हो जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसे खिलौनों में और खेल में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि अब उसमें अना भी परवरिश पा रही है और अब अना बड़े गोल्स सेट करती है। बड़ी चीज़ों से सुख को मशरूत करके तुम्हें दुखी करती रहती है। अना का खाना पीना ही दुख है, इसलिए वो तुम्हें सुख की तरफ, खुशी की तरफ जाने ही नहीं देती। ज़रा सोचो, जब तुम खुश होते हो, सुखी होते हो तो दूसरों की बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाते हो, तब तुम्हारी अना कहाँ होती है। लेकिन जब तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो, किसी का मजाक भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि दुख में अना फैल जाती है बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसमें हवा भरी हुई हो, और सुख में, खुशी में अना सुकड़ जाती है बिल्कुल उस गुब्बारे की तरह जिसमें से हवा निकाल दी गई हो। ज़रा गौर करो, नौकरी का मकसद क्या होता है? यही कि नौकरी करना। गाड़ी का मकसद क्या होता है? उसको चलाना। और ज़िंदगी का मकसद क्या है? अब आप लोग कहेंगे कि बड़े बड़े मकासद रखना, तरक्की करना, नौकरी लेना, पैसा कमाना, शादी करवाना। हैरत है हम इंसानों पर कि ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी क्यों नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी को जीना क्यों नहीं है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ज़िंदगी है। ज़िंदगी खुद अपने आप में एक मकसद है, तो क्यों हम ज़िंदगी को, इस जीने को चीज़ों से मशरूत कर लेते हैं जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, जो ज़िंदगी का पहला मकसद नहीं है। सोचो ज़रा, अगर आपके सांस की नाली लगी हुई हो, अल्लाह ना करे खाना आपके मैदे में नाली से भेजा जाता हो, आपका हर हफ्ते डायलिसिस होता हो, तो कहाँ है गाड़ी, कहाँ है पैसा, कहाँ है बड़ा घर, कहाँ है ये सो कॉल्ड कामयाबी? ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का सेकेंडरी पर्पज़ है। ज़िंदगी जीना ज़िंदगी का पहला मकसद है। ज़रा गौर करो, एक बच्चा जो खेल में मगन है, तुम उससे पूछो कि क्यों खेल रहे हो, तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल उसकी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन सा किसी मकसद के लिए खेल रहा है। खेल अपने आप में एक मकसद है और उसको उस खेल में वो सब मिल जाता है जो तुम्हें नौकरी, पैसा, शादी के बाद भी नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी अपने आप में एक मकसद है। ज़रा गेस करो, वो क्या कीमती चीज़ें हैं जो उसको खेल में मिल जाती हैं मगर आपको सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं मिलती, बल्कि जैसे जैसे तुम तरक्की करते हो वैसे वैसे तुम उनसे दूर होते चले जाते हो। क्या हैं वो कीमती चीज़ें जो बच्चे के पास होती हैं, आपके पास नहीं? गौर करो, वो है उसकी हाज़िरबाशी, लम्हा मौजूद में हाज़िर रहना, ना माजी का दुख, ना मुस्तकबिल की फ़िक्र, बस वो हाल में जीता है और हाल में कोई दुख नहीं होता। हाल दुखों से आज़ाद होता है। अगर आप दुख में हो तो आप हाल में नहीं हो, और अगर आप हाल में हो तो आपके पास दुख नहीं हो सकता। हाल में, लम्हा मौजूद में दुख नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, बस ज़िंदगी होती है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने माजी के दुखों और मुस्तकबिल की फ़िक्रों की खातर अपने इस लम्हा मौजूद को कुर्बान कर रखा है, जिनको तुम जी ही नहीं सकते। ज़रा गौर करके बताओ ना, क्या तुम माजी को जी सकते हो? नहीं। क्या तुम मुस्तकबिल को जी सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो किसको जी सकते हो? आप इस लम्हे को जी सकते हो। ये लम्हा, इस वक्त जो तुम्हारे पास है, लम्हा मौजूद। अपने आप पे गौर करना, जब भी आप दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, फिक्र में होंगे, तब आप कहीं माजी या मुस्तकबिल में गुमसुम होंगे। ऐसे में आपने क्या करना है कि ज़रा दिमाग को कान से पकड़कर माजी और मुस्तकबिल की सोचों से निकालकर लम्हा मौजूद में लेकर आओ। अब मुझे बताओ, इस लम्हे में तुम्हें क्या मसला है? इस लम्हे में, लम्हा मौजूद में तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है? देखो ज़रा, खुदा की नेमतें, तुम सांस ले सकते हो, पानी पी सकते हो, तुम्हारे अपने तुम्हारे सामने मौजूद हैं, तुम इस वक्त मुस्कुरा भी सकते हो, प्यार से किसी के साथ बातें भी कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, अपने बच्चों को, वालिदैन को, छोटे बहन भाइयों को अपने सामने खेलता, बातें करता देख सकते हो।
इस लम्हे में सुख ही सुख है और माजी और मुस्तकबिल में दुख ही दुख। आपको जब भी दुखी और परेशान करती हैं माजी और मुस्तकबिल की सोचें करती हैं, हाल तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करता। जरा हाल में लम्हा मौजूद में हाजिर बाश रह कर देखो, हाजिर दिमाग रह कर देखो। तुम्हें हवा भी सुकून देगी, एक एक सांस तुम्हें खुशी देगा, पानी का एक एक घोंट तुम्हें खुशी देगा। लेकिन जब तुम माजी और मुस्तकबिल की फिक्रों में होते हो तो तुम यहाँ होने के बजाय, हाल में होने के बजाय माजी और मुस्तकबिल की फिक्रों में होते हो। जिंदगी जीने के बजाय, लम्हा मौजूद को जीने के बजाय इसको कुर्बान कर रहे होते हो। आइंदा जब भी ऐसा हो, जब भी आप मुस्तकबिल और माजी की वजह से परेशान और फिक्रमंद हों, वहाँ पहुँचे हुए हों, तो फौरन हाल में वापस पलट आओ, इस लम्हे में वापस पलट आओ और हाल को, इस लम्हे को यानी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। शुरू में ये आदत बनाना आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब भी कोई आदत टूटती है तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी, आप हमेशा हाजिर बाश और हाजिर दिमाग रहेंगे, तब आप जिंदगी में कामयाब और सुखी भी होंगे। क्योंकि जिसने हाल को बेहतर बना लिया, जिसने हाल को कामयाब बना लिया, कामयाबी से जी लिया, उसने माजी और मुस्तकबिल दोनों को खूबसूरत बना लिया। क्योंकि आपका मुस्तकबिल कभी न कभी हाल होगा और हाल कभी न कभी माजी बन जाएगा। जब आप हाल को खूबसूरती से गुजारते हो, कामयाबी से जीते हो, तब आपका माजी और मुस्तकबिल दोनों खूबसूरत हो जाते हैं। इसलिए आप लम्हा मौजूद में रहिए, हाल में रहिए। इस लम्हे के लिए, जिंदगी के लिए, इन मुस्कुराहटों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। तो जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि आप अपने हाल को जियो, इस लम्हे में जियो, लम्हा मौजूद में जियो, ना कि माजी और मुस्तकबिल में। जबकि लोग करते ये हैं कि अपने इन खूबसूरत लम्हात को माजी और मुस्तकबिल की नज़र कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को जहाँ ज़िंदगी वाक़या हो रही है, लम्हा मौजूद को, अपने ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को उन लम्हात पे कुर्बान कर देते हैं जहाँ ज़िंदगी है ही नहीं है, यानी माजी और मुस्तकबिल। यहाँ एक गौर करने की बात यह है कि लोग हाल में जीना सीखने के लिए, दिमागी इंतशार रोकने और फोकस्ड रहने के लिए मेडिटेशन करते हैं, मुराकबे करते हैं। मैं कहता हूँ आप नमाज पढ़ो। नमाज में इस बात की हमें बड़ी तलकीन की गई है कि आपने दिमाग को भटकने नहीं देना, बल्कि अपनी पूरी तवज्जो और फोकस सिर्फ नमाज में रखना है। इससे आप फोकस और हाल में रहने की आदत सीख सकते हैं। या आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अपने एक एक सांस के लिए, एक एक लम्हे के लिए, ये जो लम्हा इस वक्त गुजर रहा है, इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रोज आंखें बंद करके बैठें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दें, अल्लाह से बातें करें, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। और जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें दी हैं, उनको रोज याद करें, उनको गिनें, उनका शुमार करें। आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगी में अल्लाह की नेमतें ही नेमतें होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी, और ढूंढने पर भी तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं, गहरी गहरी सांसें लें और हर आती जाती सांस को एंजॉय करें। इस सारे प्रोसेस में आपकी तवज्जो, आपका फोकस अपनी सांसों पे होना चाहिए और अपने दिमाग पे होना चाहिए कि इस दिमाग में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। आपने सोचों को रोकना नहीं है, उनको आने से रोकना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये नज़र रखनी है कि कौन सी सोचें आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं। इस तरह आप फोकस्ड रहना, हाजिर बाश रहना, हाजिर दिमाग रहना सीख जाएंगे, खुश बाश रहना सीख जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अमल की तौफीक अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।